हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में त्रिभुज का तीसरा थ्योरम यानी कि ट्रिपल ए समरूपता नियम यानी कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रिपल ए समरूपता नियम कहता क्या है और समरूपता होती क्या है, इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। चूँकि त्रिभुज की बात करें तो हम लोग केवल त्रिभुज की बात करेंगे। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इस बात को याद रखिएगा कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तब ये थ्योरम आसानी से समझ में आएगा। क्या कंडीशन है? संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं ये थ्योरम कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि यह दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दोनों के संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि जो कोण ए है वह P के बराबर है, जो B है वह Q के बराबर है और जो C है वह R के बराबर है। ऐसा कह रहा है। तो जो दिया है लिख लेते हैं। कह रहा है कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। ऐसा दिया है। कह रहा है त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर संगत कोण बराबर है तो कह रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसी बात को हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजा कौन होगा? AB PQ के संगत होगा, BC QR के संगत होगा और AC PR के संगत होगा। इनका अनुपात यानी कह क्या रहा है कि AB बटा PQ, ये सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। AB बटा PQ BC बटा QR के बराबर है और ये किसके बराबर है? AC बटा PR के। तो AB PQ के संगत था, BC QR के संगत है, AC PR के संगत है और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संगत कोण पहले से बराबर है, संगत भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध कर पाएंगे तो इससे त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूपता का साइन है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्लियर? ये दिया था और ये हमें प्रूफ करना है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब रचना जानना है। रचना क्या करना होगा? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें AB के बराबर PQ पर एक PQ लंबाई लेना होगा। AC के लंबाई के बराबर हमें यहाँ PR पे कुछ लेना होगा। कैसे? मान लीजिए यह बिंदु M हो और मान लीजिए यह बिंदु N हो। यह बिंदु है M और ये है N। तो जो PM है वह AB के बराबर है और जो PN है वह AC के बराबर है। ठीक है, और हम क्या करेंगे? P और N को मिला देंगे। तो इस तरह से P और N को मिला दिया। क्या रचना किया उसको लिख लेते हैं। PM बराबर AB खींचा, PM बराबर AB और PN किसके बराबर खींचा? AC के। PN बराबर AC खींचा और क्या किया हमने? M को N से मिला दिया और M को N से मिलाया। ठीक है, ये रचना कर लिया। अब देखिए प्रूफ क्या होगा, प्रमाण कैसे देंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें याद रखिएगा। पहला काम क्या होगा? त्रिभुज ABC को त्रिभुज PMN के सर्वांगसम करना होगा। समरूप नहीं, सर्वांगसम। क्लास 9th में पढ़ा है। सर्वांगसम क्या होता है? ऐसी आकृतियाँ जिनका सब कुछ बराबर हो और दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब क्या है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजा बराबर हो जाएगी जब सर्वांगसम होंगे तब। तो पहला काम होगा इनको सर्वांगसम करना। सर्वांगसम कैसे किया जाता है? 9th में पढ़ा है। उन्हीं में से कोई एक तरीका अपना के हम इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे। क्लियर है? सर्वांगसम होने के बाद फायदा क्या होगा? चूँकि B Q के बराबर है पहले से, C R के बराबर है पहले से, ऐसा यहाँ दिया जा चुका है। और जब ये त्रिभुज ABC PMN के सर्वांगसम होगा तो यहाँ से B M के बराबर हो जाएगा, C N के बराबर हो जाएगा। क्लियर? और B पहले से Q के बराबर है तो M Q के बराबर हो जाएगा। C पहले से R के बराबर है तो N R के बराबर हो जाएगा। और 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा,
अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही हो और संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो तो दोनों लाइनें क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो इस तरह से MN समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है। और MN QR के समांतर हो गया तो त्रिभुज PQR की बात करेंगे तो किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची गई है, ठीक है। तो पहला प्रमेय याद आ रहा होगा, BPT लगा पाएंगे। इतना आइडिया समझ में आ रहा है। BPT लगाएंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो अपना शायद प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। त्रिभुज कौन सा लेना है, ABC और PMN ले लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PMN में, ठीक है, ABC और PMN में। तो AB बराबर किसके होगा, AB बराबर है PM के। ये कहाँ से, ये तो रचना किया है हमने, क्लियर है। और कोण A बराबर है कोण P के। ये कहाँ से, ये तो दिया था, ऊपर दिया है में आप देख सकते हैं, कोण A बराबर है P के। और AC बराबर है किसके, PN से, PN के। AC बराबर है PN के। ये कहाँ से, ये भी रचना किया है। तो SAS भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC और PMN सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। और सर्वांग क्षमता नहीं आ रहा होगा तो 9th में एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। इसलिए SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम का साइन है, किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज PMN के। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण B M के बराबर हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या है, कोण B बराबर हो गया कोण M के और कोण C बराबर हो गया किसके, कोण N के। ये कहाँ से, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते तो उनके बाकी संगत भाग बराबर होते, तो त्रिभुज या संगत कोण बराबर हो जाएगा। हमें मतलब किससे है, B से और C से, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और B को हमने M के बराबर कहा, C को हमने N के बराबर कहा, ठीक है, अच्छी बात है। चूंकि हम लोग जानते क्या है, चूंकि आप सबको पता होगा, चूंकि कोण B किसके बराबर है, पहले से Q के बराबर है, और कोण C किसके बराबर है, पहले से R के। ये कहाँ से, ये तो दिया है। और इन दोनों को ध्यान से देखिए तो BM के BQ के, तो कोण MQ के बराबर हो जाएगा, कोण M बराबर हो जाएगा कोण Q के, ठीक है। और यहाँ से कोण N बराबर हो जाएगा कोण R के। कोण M बराबर हो गया Q के और कोण N बराबर हो गया कोण R के। क्लियर। तो इस तरह से हो क्या जाएगा, यदि हम लोग आगे बात करें त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यदि MQ के बराबर है और कोण N R के बराबर है, इसलिए जो भुजा है MN वह समांतर हो जाएगा QR के। ऐसा क्यों होगा, 9th में थ्योरम पढ़ा होगा रेखा और कोण में। यह दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार कट करे कि संगत कोणों का कोई भी एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग किया है। क्लियर है। और यदि MN समांतर हो गया QR के और ये रेखा इसके समांतर हो गई, तो शायद क्लास 10th का ही थ्योरम नंबर 1 याद होगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, BPT, ठीक है, लगा सकते हैं तो लगा देते हैं। इसलिए आधारभूत, उसी को BPT बोलते हैं, समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हो क्या जाएगा, PM बटा MQ बराबर PN बटा NR हो जाएगा। तो यहाँ से PM बटा MQ बराबर PN बटा NR हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, अब क्या करेंगे देखिएगा, दोनों साइड्स का व्युत्क्रम लेंगे,
ठीक है। उसके बाद दोनों साइड्स में एक ऐड कर देंगे, तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, तो एक बार व्युत्क्रम लेंगे, एक जोड़ेंगे, तो जो फिर आएगा फिर से हम व्युत्क्रम ले लेंगे। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर तो क्या हो जाएगा, यम क्यू बटा पी एम बराबर होगा एन आर, उलट दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एन आर बटा पी एन। इतनी बात समझ आ रही होगी। अब दोनों पक्षों में एक ऐड किया जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। कैसे, यहाँ देखिए, तो एम क्यू बटे कितना है पी एम प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना है एन आर बाई कितना है पी एन प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा कर लेंगे, तो एम क्यू प्लस पी एम हो जाएगा बाई कितना होगा पी एम, यहाँ क्या होगा एन आर प्लस पी एन हो जाएगा और बाई कितना आएगा पी एन। क्लियर। अब यहाँ त्रिभुज में देखिएगा, एम क्यू यानी कि ये एम क्यू प्लस पी एम यानी कि ये जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू लिख पाएंगे, हाँ पी क्यू लिख पाएंगे, तो यहाँ पे पी क्यू लिख दिया। अब बाई में कितना है पी एम बराबर एन आर का मतलब ये प्लस पी एन का मतलब ये, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा पी आर, तो ऊपर पी आर लिख पाएंगे, हाँ नीचे कितना हो गया पी एन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एक बार चूंकि व्युत्क्रम लिया था पुनः व्युत्क्रम ले लेंगे, ठीक है। पुनः व्युत्क्रम लेने पर तो क्या हो जाएगा, पी एम बटा पी क्यू बराबर पी एन बटा पी आर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार यहाँ व्युत्क्रम लिया था तो इसलिए दोबारा व्युत्क्रम ले लिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो यहाँ होने वाला नहीं है। अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी एम ये है तो पी एम के स्थान पे क्या ए बी लिख पाएंगे, हाँ। पी एन ये है, पी एन के स्थान पे क्या ए सी लिख पाएंगे, यहाँ पर रचना जो किया है, रचना में देखिए पी एम के स्थान पे ए बी लिख पाएंगे और पी एन के स्थान पे ए सी लिख पाएंगे, तो लिख देते हैं। पी एम के स्थान पे क्या लिखा जाएगा ए बी, तो यहाँ पी एम जहाँ है वहाँ क्या लिख दें ए बी, ठीक है। बाई कितना है पी क्यू, यहाँ पी एन के स्थान पे ए सी लिख पाएंगे यहाँ रचना से, हाँ, तो ए सी अपान क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसे कोई नाम दें, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए जरा, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, मतलब दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है। काश तीसरी भुजा का अनुपात बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा और आसानी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चूँकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो ये रचना किया था वह इन दोनों भुजाओं पे किया था, ठीक है। यदि हम क्या करते, यही जो रचना है इसको इस भुजा पी क्यू और क्यू आर पर करते तो ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या आता, इन दो भुजाओं का अनुपात आ जाता, ठीक है। जैसे ही क्या याद रखना होगा कि जैसे हमने रचना किया है भुजा पी क्यू और पी आर पर, तो अनुपात किसका आया, पी क्यू और पी आर का आया है। अगर इसी प्रकार हम रचना पी क्यू और क्यू आर पर करते तो अनुपात किसका आता, पी क्यू और क्यू आर का आ जाता। तो अगर उसको करेंगे तो फिर से इतना ही करना पड़ेगा। तो मैथ कहता है कि एक बार यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो दोबारा कर लेंगे, इसलिए हम लोग करेंगे नहीं, सीधे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार क्या चीज़, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। ये क्यों होगा, यहीं पर दिमाग लगाना है। ऐसा क्यों होगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा।
जैसे कि हमने जो यम और यन लिया वह भुजा पी क्यू और पी आर पर लिया, तो इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर आया। अगर इसी भुजा को हम पी क्यू और क्यू आर पर ले लेंगे तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर आ जाएगा। पूरा प्रोसेस यही करना पड़ेगा। तो मैथ कहता है कि एक बार जो प्रोसेस किया अगर उसी को दोबारा करना हो तो ना करके सीधे इसी प्रकार करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से देखा जाएगा तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, मतलब ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा ए पी आर। दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध हो चुका है। तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा क्या चीज़ पी आर है। क्लियर है। और यदि ये हो गया तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। तो इससे हो क्या जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, संगत कोण बराबर दिया था, हमने संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दिया और इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो चुका है। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।